हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लैटिस मेथड। ये मल्टीप्लाई करने का एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड करके फिर उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं, फिर छोटे छोटे रूप में उसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे लार्ज हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता और हमारा ईजीली आंसर आ जाता है। इसी मेथड से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.4 का थर्ड क्वेश्चन है। इसी मेथड से रिलेटेड देखिए, ये दिया गया है, यूजिंग द लैटिस मेथड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम आइए इस मेथड को पहले समझते हैं। एग्जाम्पल 12 भी आपकी बुक में पेज नंबर 35 पर दिया गया है। इसी से हम समझते हैं इसको। मल्टीप्लाई 2314 इंटू 157। तो आपको ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा कि ये जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेंड, और ये है मल्टीप्लायर। ये तो आपको पता है, ये है मल्टीप्लिकेंड और ये है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखना है कि मल्टीप्लिकेंड में कितने डिजिट्स हैं और मल्टीप्लायर में कितने डिजिट्स हैं। तो मल्टीप्लिकेंड में है 4 डिजिट्स और इसमें है मल्टीप्लायर में 3 डिजिट्स। तो हम एक ग्रिड बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम होंगे और 3 रो होंगी। तो देखिए 4 कॉलम यानी कि 4 स्तंभ, 1 2 3 4 वर्टिकल कॉलम्स, और 3 रोज, 3 पंक्तियाँ होंगी, ये हॉरिजेंटल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक ग्रिड बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको ग्रिड का बना के बता देता हूँ। जैसे एक ग्रिड ये हो गया, ठीक है, इसको 1 2 3 4, ये 4 आपके क्या हो गए, कॉलम, और रो 3 बनानी है, 1 2 3 इस तरह से। फिर इसके बाद इसको इस तरह से डिवाइड करना है, ये फिर ये पॉइंट्स 2 पॉइंट्स मिलाते जाना है, इस तरह से इसको मिलाते जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये बनाना है। बुक में भी दिया गया है, उससे देखकर भी आप बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इधर आपने मल्टीप्लिकेंट के नंबर्स लिखने हैं चारों, 2 3 1 4, इधर मल्टीप्लायर 1 5 7। फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना अब स्टार्ट करेंगे हम। देखिए देखिए सबसे पहले हम करेंगे 1 का मल्टीप्लाई। सबसे ऊपर 1 दिया गया है, तो इस तरह से हमें इसको डिवाइड भी कर लेना है, जैसे ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरह से आपको डिवाइड भी कर लेना है इनको, रोज़ और कॉलम से जो आपके बॉक्सेस बनेंगे उनको। फिर हमने 1 से 4 को किया मल्टीप्लाई, तो ये इतना एक बॉक्स है ना। तो 1 से 4 को किया तो कितना आया, 4। तो अगर ओनली 1 डिजिट आए तो हमें सिर्फ इस वाले में, नीचे वाले में लिखना है, तो 4 लिख दिया। और टेंस तो कुछ नहीं आया, तो टेंस में हमने इधर 0 लिख दिया, तो इससे का मल्टीप्लाई हो गया। अब 1 से 1 का करेंगे, हम आगे बढ़ते जाना है इस ऑर्डर में। अब 1 से 1 का करेंगे तो 1 प्लेस ही आया, ओनली 1 1 आर 1, तो इधर 1 लिख दिया नीचे, और इधर टेंस प्लेस कुछ नहीं है तो 0। फिर 1 से 3 का किया तो भी ओनली 1 प्लेस आया, तो 3, और टेंस प्लेस कुछ नहीं है तो 0, नीचे 1 प्लेस, ऊपर टेंस प्लेस। फिर 1 से 2 का किया तो 1 प्लेस आया 2, 1 2 आर 2, और टेंस प्लेस कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, फिर इसके बाद ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएं, फिर आपको नेक्स्ट नंबर जो कि आपका क्या है, 5, इससे सभी को मल्टीप्लाई करना है इसी ऑर्डर में। तो 5 से हमने 4 को किया तो कितना आया, 20। अब 20 में जो 1 प्लेस है वो 0 है, तो 1 प्लेस वाला इधर लिखते हैं, तो हमने 0 इधर लिख दिया, और टेंस प्लेस वाला ऊपर लिखते हैं। अभी तक हमारा टेंस प्लेस कुछ नहीं था तो हम 0 लिख रहे थे। अब टेंस प्लेस में 20 आ गया तो 2 आएगा टेंस प्लेस पर, तो 2 इधर लिख दिया हमने। ठीक है, फिर आपका 5 1 आर 5, तो इसमें ओनली 1 प्लेस है, टेंस प्लेस 0 है। फिर 5 3 आर 15, इसमें 1 प्लेस जो है 5, तो वो हमने नीचे लिख दिया, और टेंस प्लेस 1 है तो वो इधर लिख दिया। फिर 5 2 आर 10, तो इसमें
वंस प्लेस 0 और टेंस प्लेस 1, तो इस तरह हमने इसको भी लिख दिया। सेम इसी तरह अब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का भी इसी ऑर्डर में, 7 4 are 28, तो 28 में हमने 8 वंस प्लेस पर है तो 8 इधर और 2 टेंस पर है तो 2 इधर। फिर 7 1s are 7, वंस प्लेस 0 हो गया क्योंकि कुछ नहीं है, और 7 वंस प्लेस वाला नीचे। 7 3 are 21, तो टेंस प्लेस 2 है और वंस प्लेस 1 है, तो वंस प्लेस नीचे और टेंस प्लेस ऊपर। फिर 7 2s are 14, तो 14 का 4 वंस प्लेस में और 1 टेंस प्लेस में। बस आपको ये याद रखना है कि जो इस तरह का आप बॉक्स बनाते हो उसमें जो आपने इसको डिवाइड किया है बीच से, तो इसमें जो आपका वंस प्लेस वाला होगा वो नीचे आएगा और टेंस प्लेस वाला ऊपर। तो इस तरह से इसको हमने कर लिया है सॉल्व। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हमें इधर से राइट साइड से इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। हमें क्या क्या ऐड करते जाना है, जो इस लाइन में स्लैंटिंग में जो आए उन सभी को ऐड करते जाना है, ऐसे में, ठीक है। इसमें जो आए उन सभी को ऐड करते जाना है, और कैरी आए तो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। जैसे 8 है, 8 में इधर कुछ भी नहीं है तो 8 का हमने 8 लिख दिया, ठीक है। फिर ये था, फिर ये स्लैंटिंग जो हमारी बन रही थी 7 2 और 0, तो हमने 7 2 और 0 को इधर ऐड कर दिया, 7 + 2 + 0 तो 9 हो गया। ये हमेशा इसी ऑर्डर में हमें ऐड करना है, राइट टू लेफ़्ट। तो 7 + 2 + 0 9 आ गया हमारा, तो हमने इधर 9 लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट था हमारा 1 + 0 + 5 + 2 + 4, तो इन्होंने 4 + 2 लिख दिया। आप जानते हैं एडिशन में ऑर्डर प्रॉपर्टी जो होती है उसका हम क्रम बदल दें तो कोई भी इशू नहीं होता, तो आप 1 + 0 + 5 + 2 + 4 भी कर सकते हो। तो हमने इन सभी को, ये जो जितने थे इन सभी को ऐड कर दिया, तो आ गया 12। लेकिन हम 12 पूरा नहीं लिखेंगे, हम 12 का ओनली 2 लिखेंगे। जैसे आप एडिशन में करते हो तो हमने 12 का ओनली इधर 2 लिख दिया। 1 जो है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे कैरी के रूप में। फिर देखिए अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 4 + 2 + 5 + 0 + 1 + 0, जितने भी ये स्लैंटिंग में आए आपके उन सभी को, तो हमने इतना ऐड किया तो हमारा कितना आया 12। 12 का 2 लिखते हम, लेकिन इस वाले 12 का 1 कैरी भी है तो क्या हो गया ये 13, तो 13 का 3 और 1 कैरी, फिर आगे फॉरवर्ड हो गया। अब देखिए इसमें भी 1 + 0 + 1 + 3, तो ये कितना हो गया 5। अब इस जो 12 जो 13 हो गया था इसका 1 कैरी भी था, तो 5 और 1 ये 6, अब कोई कैरी नहीं है। फिर क्या करेंगे हम, इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 0, तो ये आपका 3 हो गया। फिर ये 0 का 0 ही लिख दिया इधर, ये 0 का। तो इस तरह से हमें राइट टू लेफ़्ट ऐड करते जाना है, कैरी को आगे फॉरवर्ड करते जाना है। ऐड किन किन को करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं आपके, इन दोनों के बीच में जो आ रहे हैं इन सभी को, फिर इन सभी को, जो ये स्लैंटिंग लाइन के बीच में आ रहे हैं उन सभी को ऐड करते जाना है। फिर अब हमें नंबर फॉर्म करना है, तो हम राइट टू लेफ़्ट टू राइट इनको जिस तरह से ये लिखे हुए हैं उसी तरह से इनको लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहले तो 0 था तो लेकिन आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको हटा दिया हमने। फिर 3 था तो हमने 3 लिख दिया, फिर 6 तो 6, फिर 3 तो 3, फिर 2 9 8 तो 2 9 8, ये आपका आंसर हो गया, ये लैटिस मेथड, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरह सॉल्व कर कर देखते हैं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 1 2 1 5 और 1 2 5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लिकेंड में 4 डिजिट्स थे तो हमने 4 कॉलम बना लिए, 1 2 3 4, और मल्टीप्लायर में 3 डिजिट्स थे हमने 3 रोज़ बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसको इस तरह की स्लैंटिंग लाइंस में कॉर्नर टू कॉर्नर मिलाते हुए डिवाइड कर लिया, ठीक है। फिर वही सेम प्रोसेस मल्टीप्लाई इधर से स्टार्ट करेंगे,
पहले 1 का करेंगे इन सब में, फिर 2 का करेंगे इन सब में, फिर 5 का करेंगे इन सब में। ठीक है, तो हम 1 का किया हमने, 1 5 आर 5, ओनली वंस प्लेस आया, तो वंस प्लेस आया तो ओनली नीचे लिखेंगे, ये टेंस 0 हो गया। फिर 1 1 आर 1, तो 1 टेंस 0 हो गया। 1 2 आर 2, तो इधर 2 और टेंस 0 हो गया। 1 1 आर 1, तो 1 टेंस 0 हो गया। ये इतना हो गया। अब 2 से करेंगे सभी का। 5 2 आर 10, तो 10 में 1 0 और 10 प्लेस 1। फिर 2 1 आर 2, फिर 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, इन सभी में 10 प्लेस 0 रहेगा। फिर 5 का किया हमने सभी में, तो 5 5 आर 25, इसमें 1 प्लेस 5 और 10 प्लेस ये आपका 2। फिर 5 1 आर 5, फिर 5 2 आर 10, तो इसमें 1 प्लेस 0, 10 प्लेस 1, फिर 5 1 आर 5। इस तरह हमने इसको अभी ग्रिड को सॉल्व किया ओनली। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है इस तरह से, जो जो इनके बीच में आता है इनको ऐड, इनको ऐड, इनको और इनको। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये 5 है, तो 5 तो अकेला ही रहेगा, तो 5 का इधर हमने 5 लिख दिया। ऑलवेज राइट टू लेफ्ट ऐड करते हैं इस तरह। फिर है आपका 5 + 2 + 0, तो हमने 5 + 2 + 0 किया तो 7 आ गया। फिर 0 + 0 + 2 + 1 + 5, तो हमारा ये ऐड करने पर 8 आ गया। फिर है आपका 5 + 1 + 4 + 0 + 1 + 0, तो इन सभी को ऐड किया तो हमने 11 आ गया। अब मैंने आपको बताया था पूरा 11 नहीं लिख सकते, ओनली 1 लिखेंगे, 1 कैरी आगे फॉरवर्ड होगा। तो अब इसमें जो है 2 + 2, बाकी सभी तो 0 हैं, तो ये 4 हो गया, बट 1 कैरी 11 का है तो ये 5 हो गया। अब कोई कैरी नहीं है, 0 + 1 + 0 ये आपका 1 ही रहेगा और ये 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये आपका नंबर फॉर्म हो गया। अब आपको इसको लिख देना है 1151875, यही आंसर है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आप इसको अपनी बुक में पेज नंबर 35 पर फिर से देखिए और क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 2.4 मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा आपकी हेल्प के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।